अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप निचेस ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करता हूं 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप इस वीक टारगेट कर सकते हैं क्विक सेल्स हासिल करने के लिए। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फर्स्ट में है और मदर्स डे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे सर पर है। मैंने आपसे 2 हफ्ते पहले मदर्स डे की निच शेयर की थी कि इस निच को आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। और ये रहे हम आज मदर्स डे की ये निच की ये सूरत हाल है कि ये निच तकरीबन एक्सप्लोर कर रही है, इतनी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, इतने ज़्यादा इसमें सेल्स हो रही हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो देख के इस निच को टारगेट किया होगा तो उम्मीद करता हूँ आपने मदर्स डे में कुछ सेल्स हासिल की होंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने इस निच को टारगेट नहीं किया तो अभी भी आपके पास 12 दिन है। अगर आप 2 दिन में भी डिज़ाइन बनाकर उन्हें अपलोड कर देते हैं तो 10 दिन आपके पास फिर भी बच जाते हैं कि आप इस निच में कुछ पोटेंशियल हासिल, कुछ सेल्स हासिल कर सकें। तो अगर आपको क्विक सेल्स हासिल करनी है तो मदर्स डे की निच को आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। लेकिन आज के एपिसोड में हमारा फोकस मदर्स डे पर नहीं रहेगा। आज के एपिसोड में हम उन 5 निचेस पे फोकस करेंगे जिन्हें आपको आने वाले 1 महीने तक टारगेट करना चाहिए। 1 महीना आपके पास होगा कि आप उसमें सेल्स हासिल कर सकें। तो वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो इनफ ऑफ द इंट्रो, चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी अपने पास खोला हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि मर्ज डोमिनेटर मेरा गो टू नीच रिसर्च टूल है। मैं हमेशा इसी को यूज़ करता हूँ अपनी नीच रिसर्च के लिए, क्योंकि इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर और टूल्स देखने को, टूल्स तो ये खुद ही है वैसे, एक्स्ट्रा फीचर और फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिनसे मेरी नीच रिसर्च का प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। तो अगर आप मर्ज डोमिनेटर को खुद चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बड़ा ही कमाल टूल है, पेड और फ्री दोनों वर्जन हैं। तो अगर आप सिर्फ फ्री वाले से काम चलाना चाहते हैं तो फ्री में भी आपको अच्छे खासे इसमें फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने मर्ज डोमिनेटर पर सेलर ट्रेंड्स खोला हुआ है। अब बाय डिफॉल्ट ये सारी नीचेस है जो कि ट्रेंड कर रही हैं। आज मैंने कोई फिल्टर्स नहीं लगाए, मुझे कोई फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आज काफ़ी सारी नई नीचेस थी जो कि उभर के आई हैं, काफ़ी सारे नए डिज़ाइन हैं जो उभर के आए हैं। और ये टेलर स्विफ्ट वाला वैसे ही है। एरा वाला डिज़ाइन जैसे कि मैंने आपको बताया था ये अभी तक ट्रेंड कर रहे हैं। एरा वाले डिज़ाइन जो अगर आपने इनको टारगेट नहीं किया तो अब काफ़ी सारी पोटेंशियल सेल्स हैं जिनसे आप में रूम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इन निशेस को लाजमी टारगेट करें, टेलर वाली को नहीं लेकिन ये एरा वाली को आप लाजमी टारगेट करें। इसके अलावा कुछ बेसबॉल डिज़ाइंस हैं, इसके अलावा स्कूल्स के डिज़ाइंस हैं, काफ़ी सारी नई निशेस हैं जो कि आज बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन ये वो सारी निशेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी बहुत ट्रेंड कर रही है, जिनका बीएसआर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ। जिन जिन निशेस का बीएसआर कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहा है आजकल, वो है हमारी टॉप की 5 निचेस जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहली निच जो हमारी है जिसको आपको टारगेट करना चाहिए इस वीक क्विक सेल्स हासिल करने के लिए, अपने प्रिंट ऑन डिमांड की बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो है डर्बी डे। अब ये डर्बी डे वाली निच जो है ये हर साल मई के महीने में ट्रेंड करने लगती है क्योंकि मई में आता है कंटकी डर्बी। और डर्बी का जैसे नहीं पता, ये बेसिकली वो घोड़ों की रेस क्या होती है जिसपे लोग वो बैटिंग वगैरह करते हैं, ये वो वाली चीज़ है, डर्बी डे इसको कहते हैं। और जिसने पीकी ब्लाइंडर देखा होगा उसको पता होगा कि डर्बी डे क्या होता है। तो ये कि ये वो वाली निच है। अब मई में कंटकी डर्बी आती है और ये कि ये हॉर्स रेसिंग की निच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगती है। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे जो मैंने आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखा है उसमें भी कई सारे डर्बी डे के डिज़ाइंस थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि डर्बी डे को तो आप फॉलो कर सकते हैं लेकिन आप कंटकी डर्बी को नहीं कर सकते यूज़। कंटकी डर्बी जो है वो तो ट्रेडमार्क फ्रेज है, दूसरा ये कि वो कॉपीराइटेड भी है, मतलब ये कि पूरा डर्बी एक टूर्नामेंट है। तो इसको आप कंटकी डर्बी को तो फोकस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें और डिज़ाइन काफ़ी सेल कर सकते हैं जिससे डर्बी डे के डिज़ाइन हो गए और हॉर्स रेसिंग के डिज़ाइन हो गए, हॉर्स के रिलेटेड हो गए। तो अब यहाँ पे मैंने सिर्फ डर्बी सर्च किया हुआ है तो आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट कितने सारे डिज़ाइन मेरे पास कुल के आ रहे हैं, हॉर्स के आ रहे हैं, इट्स डर्बी डे यू ऑल ये वाले डिज़ाइन आ रहे हैं। और इसके अलावा सिनको डे डर्बी, अब ये सिनको डे माया के साथ डर्बी डे को इन्होंने मैशअप किया हुआ है। और इसके अलावा इट्स माई डर्बी डे ड्रेस, देख रहे हैं कई काफ़ी सारे डिफरेंट डिज़ाइन हैं जिन्हें लोगों ने अपलोड किया हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी आपको कंटकी डर्बी का कोई डिज़ाइन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंटकी डर्बी के डिज़ाइन आप सेल नहीं कर सकते, वो कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ये लोग जो जिनके भी डिज़ाइन यहाँ पे अप्रूव हुए हुए हैं ये सारे वही सेलर्स हैं जिन्होंने सिर्फ डर्बी डे को फॉलो किया। अगर इसमें आप कंटकी डर्बी लेकेंगे तो आपको इन्फ्रिंजमेंट के नोटिस आ सकते हैं। देख रहे हैं आप, अब मेन चीज़ ये जो निच ट्रेंड कर रही है इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कंटकी डर्बी मई में आता है। लेकिन इसके अलावा देख रहे हैं आप काफ़ी सारा पोटेंशियल है इसमें हॉर्स रेसिंग के डिज़ाइंस के रिलेटेड और डर्बी डे के डिज़ाइंस के रिलेटेड।
तो अगर आपको मई में क्विक सेल्स हासिल करनी है और ये कि अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो करना है, तो ये वाली निच है जिसे आपको लाजमी फोकस करना चाहिए, स्पेशली मई के अंदर। इसके अलावा दूसरी जो हमारी निच है वो मई के रिलेटेड नहीं है, वो निच ऐसी है जो साल के 365 दिन आप सेल कर सकते हैं और ये साल के 365 दिन ही ट्रेंड कर रही होती है, वो है न्यूली डैड की निच। अब ये न्यूली डैड के जितने भी डिज़ाइन होते हैं, जैसे न्यूली डैड जैसे कि डैड इस्टेब्लिश 2024, वो डैड जो वो इंसान जो पहली बार फादर बना हो, उसके डिज़ाइन, या वो इंसान जो बनने वाला हो, जैसे कि प्रमोटेड टू डैड, ये बनने वाला, ये बनने बेसिकली प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट टी शर्ट्स जो होती हैं ये यूएसए में बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। अब ये देखना प्रमोटेड टू डैडी, फनी स्पिन दिया हुआ डैड इस्टेब्लिश 2024, और ये डैड लॉडिंग, और ये किस तरीके से सून टू बी डैडी। अब ये देख रहे हैं आप, ये प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट वाली टी शर्ट है। अब ये तो सिर्फ डैड की रिलेटेड है। अब मेरे सामने ये डिज़ाइन खुल के आया था डैड 2024 वाला डिज़ाइन, लेकिन जब मैंने इसको सर्च किया तो देख रहे हैं आप कितने सारे डिफरेंट डिज़ाइन मेरे सामने खुल के आ गए। डैड लॉडिंग वाला, सून टू बी डैडी, प्रमोटेड टू डैडी, प्रमोटेड टू ग्रैंडपा। अब ये देख रहे हैं जिस तरीके से एक इंसान ज़िंदगी में कभी पहली मरतबा बाप बनता है तो वैसे पहली मरतबा दादा भी बनता है। तो अब ये देख रहे हैं इसने किसी ने ग्रैंडपा वाला स्पिन दिया है, किसी ने अंकल वाला स्पिन दिया हुआ है, और इसी तरीके से मदर्स के डिज़ाइंस भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, स्पेशली ये प्रमोटेड टू मदर, प्रमोटेड टू, जिस तरीके से डैडी लिखा है इस तरीके से प्रमोटेड टू मम्मी भी होता है, जिस तरीके से डैड लॉडिंग है इस तरह मॉम लॉडिंग भी होता है। तो इस तरीके से बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये वाली निच है जिसको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए, प्रमोटेड टू डैडी, प्रमोटेड टू मम्मी, डैडी मम्मी, इस्टेब्लिश 2024। अब इसमें आप अगर एयर का स्पिन दे देते हैं ना तो ये एक अलग सा टच दे देता है उन लोगों के लिए जो 2024 में फादर बन रहे हैं, 2024 में मदर बन रहे हैं, या 2024 में ग्रैंडपा बन रहे हैं। तो इस तरह की नीचेज़ हैं जिनको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए, स्पेशली ये एयर वाइज, जैसे कि अभी अगर ये तो सिर्फ डैड वाली है, कुछ होती है जो एनिवर्सरीज वाली भी होती हैं, कुछ होती हैं जो बर्थडे वाली होती है। तो इस तरह एयर स्पेसिफिक डिज़ाइन जो होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं। आज की तो हमारी निच ये खैर बेसिकली ये डैड 2024 है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डैड, मॉम, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, अंकल, इन सबको टारगेट करें। जितने ज़्यादा डिज़ाइन आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आप ऑनलाइन रियल एस्टेट गिरेंगे, और जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रियल एस्टेट गिरेंगे उतने ज़्यादा आपके सेल्स बढ़ने के चांसेस होंगे। तो ये है हमारी निच नंबर 2, डैड इस्टेब्लिश 2024। दोस्तों यहाँ पर रोक कर मैं आपको अपनी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी का बताना चाहूँगा जो मैं भी रिसेंटली ही लॉन्च की है, जहाँ मैं आप लोगों को कर रहा हूँ इन्वाइट क्या है मेरी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को ज्वाइन करें, जहाँ मैं आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँगा। आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। उस कम्युनिटी में मैं डेली बेसिस पर टिप्स एंड ट्रिक्स और निशेज़ इस तरह की किन निशेज़ को आपको टारगेट करना चाहिए, किन को नहीं टारगेट करना चाहिए, किन निशेज़ में क्या खराबी है, किन निशेज़ में क्या खूबी है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करता हूं। तो एक अगर आप मेरी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरी प्रिंट ऑन डिमांड के सक्सेस को कॉपी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। मेरी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू देयर। तो अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट निच जो हमारी है जिसे आपको 2024 कह रहा हूँ मई में फॉलो करना चाहिए, जिसने टारगेट करना चाहिए, वो है हमारी सिनको डी मायो की निच। अब सिनको डी मायो की निच जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी दिखाया कि हॉर्स के साथ किसी ने इंटीग्रेट किया होता है। क्यों? क्योंकि मई में डर्बी भी होती है और सिनको डी मायो भी होता है, तो किसी ने उन दोनों को आपस में मैशअप किया हुआ था और वो डिज़ाइन सेल हो रहा था। यहाँ पे जो भी डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ ये वही डिज़ाइन होते हैं जिनका BSR फ्लक्चुएट हुआ होता है, जिनके सेल्स अप डाउन हुई होती हैं। अप डाउन का मतलब अप ही होती है, डाउन होती है तो वो तो इस पेज से ही निकल जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर वही डिज़ाइन मेरे सामने आ रहा है, सिनको डी डर्बी। अब ये डर्बी डे को सिनको के डी मायो के साथ जो है इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। इसके अलावा वैसे भी सिनको डी मायो के काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो कि सेल होते हैं मई में, जिसमें टैको वाले आ जाते हैं, लेटफिस्टा वाले आ जाते हैं, और सिनको डी मायो के अपने डिज़ाइन आ जाते हैं, डैबिंग वाले डिज़ाइन आ जाते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंट डिज़ाइन हैं जो सिनको डी मायो के स्पिन के साथ सेल होते हैं। तो मई में अगर आपको अपने प्रिंट ऑन डिमांड में सेल्स को इंक्रीज करना है तो ये वाली निच है जिसको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। इसके अलावा निच नंबर 4 जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है एरा वाली निच। अब ये एरा वाली निच मैंने आपसे पिछली एपिसोड थी, पिछली से पिछली मुझे याद नहीं है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कीजिएगा। मैंने आपको शेयर की थी आप लोगों के साथ ये वाली निच कि ये एरा वाली निच को आप लाजमी टारगेट करें, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तब तो ये सिर्फ इन माई डबल एरा वाली जो निच थी इसमें ये वाला डिज़ाइन था जो मेरे सामने आता है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कई सारे डिज़ाइन हैं। इन माई सॉफ्टबॉल मोम एरा, इन माई बास्केटबॉल आंट एरा, बेसबॉल आंट एरा, और बी काइंड टू बी माइंड, ये तो खैर नहीं है एरा वाला डिज़ाइन।
इसके अलावा ये देख रहे हैं इन माई मे द 4th डर्बी एरा, अब ये वाला देख रहे हैं इसने डर्बी डे के साथ एरा को इंटीग्रेट किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि 2 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों से ये नीच शेयर की थी कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। अब उस वक्त तो नहीं पता था कि ये नीच कब तक सेल होगी, लेकिन देख लें आज भी 2 हफ्ते बाद भी ये नीच अभी भी एक्सप्लोर कर रही है। और ये नीचे ऐसी है कि इसका कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है कि कब तक चलेगी, जैसे कि बाकी जो मैं नीचे से आपको बता रहा हूँ कुछ जो है जो कि सिर्फ मे की है, लेकिन ये नीचे ऐसी है जो कि ट्रेंड कर रही है और ये काफ़ी लंबे अरसे तक ट्रेंड करेगी। और ये कि अभी तक अगर आपने इस नीच को टारगेट नहीं किया तो मैं आपको दोबारा से अलर्ट दे रहा हूँ कि इस नीच को आप लाजमी टारगेट करें इन ये एरा वाली जितनी भी हैं। अब एरा वाली ये तो बेसिकली मेरे सामने अब यही डिज़ाइंस आए हैं, लेकिन अगर आपके सामने कोई और डिज़ाइन भी आता है एरा के रिलेटेड तो उस डिज़ाइन को भी आपको ट्रेडमार्क सर्च करके लाजमी उसको टारगेट करना चाहिए। तो ये थी हमारी निच नंबर 4 एरा वाली। इसके अलावा निच नंबर 5 जिसको आपको इस वीक टारगेट करना है वो है बेसबॉल टी शर्ट्स। अब बेसबॉल टी शर्ट वैसे तो जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम चेंज हो गया, सर्दियाँ चली गई, गर्मियाँ आ गई है, तो अब आउटडोर के स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा जो है उभर के आएंगे। लोग काफ़ी सारे आउटडोर स्पोर्ट्स करेंगे और यूएसए में जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स है वो है बेसबॉल। अब बेसबॉल मेरे सामने तो ये बेसबॉल की ये 2 शर्ट्स निकल के आई थी, लेकिन जब मैंने उनको सर्च किया तो ये आप देख रहे हैं बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल, ये सारे डिज़ाइन हैं जो कि काफ़ी सारे ट्रेंड कर रहे हैं। इनकी बीएसआर पिछले हफ्तों काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं। तो ये सारे डिज़ाइन हैं बेसबॉल के रिलेटेड जो कि आजकल ट्रेंड कर रहे हैं, जिन्हें आपको टारगेट करना चाहिए। अगर आपको अभी इस दौरान आजकल जैसे कि ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर इस दौरान आपको क्विक सेल्स चाहिए तो ये इस तरह की नीचे से जिनको आपको टारगेट करना चाहिए बेसबॉल के रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अलर्ट दे दूँ कि मेक श्योर कि आप ये सिटी के नाम वाली जो शर्ट्स हैं इनको ना टारगेट करें, जैसे जॉर्जिया है और सिएटल है, इस तरह की जो शर्ट्स हैं इनको आप टारगेट ना करें, इनसे आप दूर रहें, क्योंकि ये जो है टीम्स के नाम हैं और टीम्स के नाम अगर आप टारगेट करेंगे, सेल करेंगे तो ये कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क होते हैं, ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड होते हैं। तो अगर आप इनको टारगेट करेंगे तो ये आप पर क्लेम्स भी लगा सकते हैं। तो मेन हमारा इस वीडियो का मकसद ये है कि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करें, लेकिन सेल्स को इंक्रीज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने अकाउंट को रिस्क में ले, सेफ भी आपने खेलना है। ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, सिएटल, इस तरह की जो सिटी के नेम्स वाली शर्ट्स हैं इनसे आपने दूर रहना है। ये टैम्पा बे, ये देख रहे हैं तो बेसिकली टीम का नाम ही इन्होंने लिख दिया। अब ये कि इस तरीके की जो डिज़ाइंस हैं इनसे आपने दूर रहना है। लेकिन ये जो बाकी डिज़ाइंस हैं माई बॉय माइट नॉट ऑलवेज स्विंग, अब ये जो लंबा डोला टेक्स्ट है, इस तरीके के जो जेनेरिक डिज़ाइंस हैं जो कि पब्लिक डोमेन है, जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं, जिन्हें टारगेट करना सेफ होता है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसी तरह की निचेस को टारगेट करें, सिटी नेम्स वाली निचेस से दूर रहें। तो ये है हमारी निच नंबर 5 बेसबॉल, जिसे आपको टारगेट करना चाहिए इस वीक अपनी क्विक सेल्स के लिए, अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये थी हमारी वो 5 निचेस जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपसे हर वीडियो में प्रॉमिस करता हूँ कि एक मैं आपसे ऐसी निच शेयर करूंगा जिसे आपको टारगेट नहीं करना चाहिए, वो है ये वाला डिज़ाइन। अब वैसे तो ये डिज़ाइन सेफ है, आप इसको बिल्कुल सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस डिज़ाइन में आप नोटिस करेंगे, आप में से जो भी क्या कहते हैं अमेरिकन सीरीज़ देखते हैं, ड्रामाज या मूवीज़ वगैरह, तो वो इस फ़ॉन्ट को लाजमी पहचानेंगे। ये बहुत ही फेमस अमेरिकन सीरीज़ सिटकॉम सीरीज़ फ्रेंड्स का लोगो है। ये उसके लोगों का फ़ॉन्ट है जिस पे यहाँ इन्फ्रिंज किया जा रहा है। अब डिज़ाइन जो इन्होंने यूज़ किया है, जो डिज़ाइन इन्होंने बनाया वो तो बिल्कुल सेफ़ है। मेरी पिछले किसी एक एपिसोड पे किसी ने कमेंट किया था कि ये जो ब्रा है ये भी ट्रेडमार्क फेज है, तो ये मैंने इसको खुद सर्च नहीं किया, लेकिन अगर आप इस डिज़ाइन को टारगेट करें तो चेक ज़रूर कर लेना। अब ये डिज़ाइन वैसे तो सेफ है सेल करने के लिए, लेकिन इसमें जो ये फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है ये फ़ॉन्ट कॉपीराइटेड है, ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड है। इस फ़ॉन्ट को आप टारगेट तो नहीं कर यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप इस फ़ॉन्ट को यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइन में तो आप पे आज नहीं तो कल फ्रेंड्स जो सिटकॉम सीरीज़ है उनके जो भी राइटफुल ओनर्स हैं वो आप पर क्लेम मार सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से भी आपको दूर रहना है कि जितने भी ड्रामाज या मूवीज़ हैं उनके जो फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, वो भी आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर उनको आप कॉपी करेंगे तो आप उनके रहमो करम पे होंगे, आज नहीं तो कल वो अगर उनको जैसे ही पता चलेगा कि आप उनकी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो वो आप पे क्लेम मार के आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देंगे। तो ये जो एंड में मैं आपसे साथ एक नीच शेयर करता हूँ जिसे आपको टारगेट नहीं करना चाहिए, इसको शेयर करने का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप अपने अकाउंट को सेफ और प्रोटेक्ट भी कर सकें। तो ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है फ्रेंड्स टीवी सिटकॉम सीरीज़ का। तो अगर आप मैं उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लिख के डाल दूंगा ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें।
तो ये इस तरह का फ़ॉन्ट है जिसको आपको यूज़ नहीं करना है अपने डिज़ाइंस बनाते वक्त। फिर चाहे वो कोई भी डिज़ाइन है, बेसिकली वो बेशक वो डिज़ाइन सेफ ही क्यों ना हो, आपने इस फ़ॉन्ट को उस डिज़ाइन में यूज़ नहीं करना, वरना आप अपने सेफ डिज़ाइन को भी एट रिस्क पर डाल दोगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने निचेस आपसे शेयर किए हैं आप उन निचेस को टारगेट करेंगे और जिस निचेस से जिस फ़ॉन्ट से मैंने आपको मना किया आप उससे मना हो जाएंगे, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें और उसे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल अपने लिए बना सकें। वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब के लगे वीडियो काम की और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। मेरी पिछले एपिसोड अगर अभी तक आपने इस सीरीज की नहीं देखी तो उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा, यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं अपनी इस सीरीज में आपके साथ वही नीचे शेयर कर दूँ जिन्हें आपने आने वाले 1 महीने तक टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं भी देखा तो भी आपके पास 3 हफ्ते होंगे कि आप उन नीचे को टारगेट करें और उनमें क्विक सेल्स हासिल करें। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। मैं हूं जमान। अल्लाह हाफिज़।